अगर आपके किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला आटा, सूजी, बेसन या सत्तू किसी ऐसी कंपनी का हो जो अब स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा हो तो जी हाँ, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का आईपीओ खुल रहा है 22 से 24 सितंबर तक। ईस्ट इंडिया की ये कंपनी पैकेज फूड में पहले से मार्केट लीडर है। तो सवाल है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म का हीरो। पूरा रात जानेंगे आज की वीडियो में और मैं वादा करता हूँ अगर आप आखिर तक देखें तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। बहुत सारे आईपीओ रोज खुल रहे हैं, एसएमई वाले भी खुल रहे हैं, मेन बोर्ड वाले भी खुल रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसका हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ सकते हो, यहीं से आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, यहीं से अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, यहीं से ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको सारा सॉल्यूशन ही एक जगह मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए समझने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा कंपनी के बिजनेस मॉडल और ओवरव्यू से। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो देखिए, गणेश कंज्यूमर 90 इयर्स पुरानी ब्रांड है जो कोलकाता बेस्ड एफएमसीजी कंपनी है। तो कौन कौन वेस्ट बंगाल से हैं कमेंट में बता दीजिए, जिन्होंने इसका प्रोडक्ट खाया हो, फीडबैक क्या हो। तो ये बनाती है आटा, मैदा, सूजी, दलिया, बेसन, सत्तू, स्पाइसेस, स्नैक्स। बिजनेस मॉडल सीधा है, B2C यानी घरों तक, और थोड़ा B2B यानी होटल और रेस्टोरेंट तक। रेवेन्यू का 80% हिस्सा घरों से आता है, यानी डायरेक्ट कनेक्ट किससे है? कंज्यूमर से। सबसे बड़ा मोट समझने की कोशिश कीजिएगा, वेस्ट बंगाल के वीट मार्केट में 40% से ज्यादा शेयर सिर्फ इनके पास है, यानी ईस्ट इंडिया में ये मोनोपोली जैसी कंडीशन में बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ रीजनल लीडर होना काफी थोड़ी है दोस्तों। आज की डेट में तो बहुत सारी लिस्टेड कंपनी है। उस कंडीशन में हमें इंडस्ट्री की पोजीशन को समझना जरूरी है कि भैया ये इंडस्ट्री की कहानी क्या है, इस सेक्टर की कहानी क्या है और किस तरीके से बड़े प्लेयर गला काट प्रतियोगिता में लगे हैं। तो भारत में एफएमसीजी कंजप्शन हर साल 8 से 13% की दर से बढ़ रहा है। पैकेज्ड आटा स्टेबल जो ग्लोबल मार्केट में है वो क्या है, 6 से 8% CAGR से बढ़ रहे हैं। तो लोग अब अनब्रांडेड से ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हाइजीन चाहिए सबको। वहां पर बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश में डिमांड को और ज्यादा बढ़ा रही है। अगर इनके कॉम्पिटिटर देखें तो नेशनल लेवल पर पतंजलि, अदानी विल्मर, रीजनल लेवल पर बहुत सारे छोटे लोकल प्लेयर हैं, यहाँ तक कि आईटीसी का आशीर्वाद आटा भी आता है। लेकिन ईस्ट इंडिया में गणेश का दबदबा अनमैच्ड है, ये क्लियर है। तो इंडस्ट्री और सेक्टर दोनों ग्रोथ अच्छे हैं। तो सवाल आता है कि क्या कंपनी इस ग्रोथ को नंबर में कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं, यानी फाइनेंशियल दमदार है कि नहीं। तो पिछले 3 साल में रेवेन्यू 14.21% CAGR से बढ़ा है। प्रॉफिट में भी 2023 के 27 करोड़ से बढ़कर 2025 में 35 करोड़ हो गया है। इब्टा मार्जिन 9% का है, पेट मार्जिन 4% का है। तो ये जो सेक्टर में काम कर रहे हैं स्टेपल्स, ये सेक्टर के हिसाब से सही है। ROE 16%, ROC 20% है। तो कैपिटल को सही तरीके से यूज करके काम कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0.22 है, यानी कहीं ना कहीं कर्ज जो भी है वो मैनेजेबल तरीके से काम हो रहा है। यानी कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है और हेल्दी रिटर्न दिखा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल है कि इतनी अच्छी कंपनी की कीमत कितनी मांगी जा रही है, वैल्यूएशन कैसा है। तो इनका प्राइस बैंड है 306 से 322 का और इनका पी निकलता है 33x का। अब कंपेयर कर लीजिए, पतंजलि 50x मांग रहे हैं, अदानी विल्मर 27x। गणेश बीच में, वैल्यूएशन ना महंगा ना सस्ता, बीच में। प्राइस टू बुक 5.2, ईवी इब्टा भी सेक्टर एवरेज के आसपास। इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम तो मांग रही है, ओरिजिनल है। लेकिन जस्टिफाई कब होगा? जब ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। तो सवाल है कि आईपीओ स्ट्रक्चर क्या है, पैसा कितना आएगा, कितना प्रमोटर के पास आएगा। तो आईपीओ का साइज छोटा है, 408.80 करोड़ का, 408.80 करोड़ का है। 130 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी पैसा कंपनी के पास जाएगा। 278.80 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर थोड़े सेल बेचेंगे और पॉकेट में डालेंगे। यहां पर फ्रेश इशू थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता, क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसा मिलता। लेकिन इससे सोच क्लियर दिख रही है कि इनका सोच इंडिया लेवल पे जाने का तो लग नहीं रहा है। पैसा कहां लेकर जाएंगे? 60 करोड़ डेट रिपेमेंट में करेंगे, 45 करोड़ दार्जिलिंग प्लांट का एक्सपेंशन करेंगे, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इंडिया लेवल की कहानी तो मुझे नहीं दिखी।
यानी आईपीओ से बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, प्रमोटर पुराने हैं, भरोसेमंद हैं, ये देख लेते हैं। लेकिन इंडिया वाली बात मिसिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिस भी पीयर से हमने कंपेयर किया है वो इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं। तो प्रमोटर जो हैं, मीमानी परिवार इस कंपनी के प्रमोटर हैं। 90 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। प्री आईपीओ होल्डिंग 75% थी, पोस्ट आईपीओ 64-65% के पास रहेगी, यानी प्रमोटर लगे हुए हैं। अभी तक अगर हम बात करें कोई रेगुलेटरी इशू, गवर्नमेंट से रेड फ्लैग तो नहीं है। मैनेजमेंट पर भरोसा किया जा सकता है, जो अभी तक का कहानी है। लेकिन अच्छी बातें बहुत हो गई, हर अच्छे के साथ बुरा होता है, यानी रिस्क होता है। तो रिस्क को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप लोग आधी वीडियो के कारण करते नहीं हो। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरी डे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं, जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए, पर रहिए दूसरों से आगे। सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। तो यहां पर कहानी ये है कि जो मैं बार बार बोल रहा हूं, 92% का रेवेन्यू ईस्ट इंडिया से आता है। रॉ मटेरियल हमेशा वोलेटाइल होते हैं, गेहूं, मसाले, पैकेजिंग महंगे हुए, तो मार्जिन, ऑलरेडी टाइट मार्जिन का धंधा है, तो मार्जिन पर इंपैक्ट आता है। जो इनकी टक्कर है वो पतंजलि, अदानी, आईटीसी तो है ही, रीजनल प्लेयर से भी है। ओएफएस काफी बड़ा है, जो टेंशन वाला है। रिस्क मैनेजेबल है, लेकिन ध्यान देना होगा कि रीजनल प्लेयर अपने आप को इंडिया पर लेकर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे क्या, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि सब्सक्रिप्शन और सेंटिमेंट्स कैसे हैं। तो जैसा कि मैं लगातार हर आईपीओ की वीडियो बनाते हुए मैं ये कह रहा हूं कि हमें ध्यान देना पड़ेगा। होलसेल के रेट में आईपीओ आ रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स अच्छा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अंडा चल रहा है। आप हमारी वेबसाइट पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते रहो। तो अभी भैया वेट करो कुछ भी क्लियर होने को, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मुझे कहीं से अभी तक कुछ खास लग नहीं रहा है। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और आईओएस पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।